बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से, चाइना से, भारत से और इसी तरह से पाकिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अफ़गानिस्तान से ताज़ा खबर फराहम करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर सूबा बल्ख में तालिबान की फ़िज़ाइया ने जंगी रिहर्सल की है, जंगी जहाज़ों की जंगी मशकें की हैं और फ़िज़ाइया ने अपनी ताकत का इजहार किया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो सूबा बल्ख के अंदर तालिबान की फ़िज़ाइया के कमांडर हैं, उन्होंने बाकायदा खिताब भी किया है और ये कहा है कि जो साबिक अफ़गानिस्तान के पायलट थे, जो अशरफ गनी हुकूमत के अंदर शामिल होकर जहाज़ उड़ाया करते थे, जो अफ़गानिस्तान छोड़ कर चले गए हैं, हम उनको एक मरतबा फिर ऑफ़र करते हैं कि अगर वो वापस अफ़गानिस्तान आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। उनके लिए तालिबान ने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। आप जानते हैं अशरफ गनी की हुकूमत के दौर में जो पायलट थे वो ताजिकिस्तान फ़रार हुए, फिर वो वहाँ से मुत्तहिदा अरब इमारात भी गए और कुछ पायलट्स को अमेरिका ने अपने यहाँ भी पनाह दे दी ताकि अफ़गानिस्तान एक मजबूत और ताकतवर फ़िज़ाइया ना तैयार कर सके, ताकि तालिबान के पास एक ताकतवर जो एयरफोर्स है वो ना हो। लेकिन अफ़गान तालिबान के जो मौजूदा वज़ीर दिफ़ा हैं, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उन्होंने बयान दे रखा है, उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है कि हम दुनिया की लड़ाका फ़ौज तैयार करेंगे ताकि आइंदा कोई भी मुल्क हम पर हमला ना कर सके। अफ़गानिस्तान के अंदर नई फ़िज़ाइया तैयार हो रही है, नए पायलट्स भर्ती हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जो नई एयरफोर्स है उसको चाइना की जानिब से, तुर्की की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से हिमायत हासिल है और उनको ताउन भी मिल रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, काम अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान अपने मुल्क के दिफा के लिए एक ताकतवर और लड़ाका फ़ौज तैयार कर रहे हैं जिससे अफ़गानिस्तान का दिफा मजबूत होगा और अफ़गानिस्तान के लोगों को आइंदा दुश्मन के हमलों का सामना इंशाअल्लाह नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, काम एक और ख़बर सामने आ रही है, ये ख़बर भी अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की बदमाशियों की वजह से, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से गुर्बत, बेरोज़गारी, मफलूकुल हाली, मुफलसी जारी है। अफ़गानिस्तान पिछले 20 साल जंग का ईंधन बना रहा है। पिछले 20 साल अमेरिका ने और दुनिया के 50 मुल्कों ने अफ़गानिस्तान के वसाइल को लूटा, अफ़गानिस्तान पर बमबारी की, लोगों को रोज़गार नहीं दिया और लोगों के हकूक़ छीने, जिसकी वजह से आज लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं। $9.5 अरब असासे अफ़गानिस्तान के अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के बैंकों पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं जिसकी वजह से बैंक बराह रास्त अब इन्वेस्टर से रब्ते नहीं कर पा रहे हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, काम नौबत यहाँ तक जा पहुँची है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब बच्चों को बेचा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन, काम एक जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ इदारा है DW, उसने एक रिपोर्ट दी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भूख और इफलास इस कदर बढ़ गया है कि काबुल के एक शहरी ने अपनी 7 साला बच्ची को फ़रोख्त कर दिया है, बेच डाला है। कर्ज़ लिया था, कर्ज़ की अदायगी नहीं कर पा रहा था, लेकिन कर्ज़ खा ने अपनी अदायगी का बार बार मुतालबा किया, जिससे मजबूर होकर उसने अपनी 7 साला बच्ची फ़रोख्त कर दी है। नाज़रीन, काम अफ़गानिस्तान के सूबा काबुल से और काबुल शहर से हमें रिपोर्ट मिली है, जबकि बाकी सूबों के अंदर भी इसी तरह की इतलात हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं, अगरचे उनकी जानिब से इस तरह के बयानात की तरदीद हुई है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, काम अफ़गानिस्तान के अंदर भूख भी है, गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है। लिहाजा इस्लामी मुल्कों को चाहिए कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम करें, अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखें और अफ़गानिस्तान पर लगी पाबंदियों को ख़त्म करवाने के लिए अमेरिका को, यूरोप को प्रेशराइज़ करें कि अफ़गानिस्तान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान के लोग मुतासर हो रहे हैं और गरीब लोग मुतासर हो रहे हैं। उनकी मदद करना ज़रूरी है। अगरचे तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि गुर्बत ख़त्म हो जाए, लेकिन तन्हा गुर्बत को ख़त्म करना मुश्किल है, इसलिए इस्लामी मुल्कों को ताउन करना होगा। नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है, ये ख़बर भी अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है। अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत में बहुत से लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर भारत भाग गए थे। उनका ख्याल ये था कि भारत उन्हें पनाह देगा, भारत उनकी खैरख्वाही करेगा, भारत उनको नौकरियां देगा, भारत उनकी मदद करेगा। यहाँ तक कि नाज़रीन, काम अशरफ गनी की हुकूमत के दौर में जो भारत की रॉ एजेंसी है, उसने अशरफ गनी हुकूमत की जो उस दौर की फ़ौज में लोग शामिल थे,
या जो उस वक्त NDS जो भारत की जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके जो एहलकार थे उनको वरगलाकर भारत मुंतकिल किया कि हम आपको ट्रेन करेंगे, तरबियत देंगे, आपको पैसा देंगे और आपको अफगानिस्तान के अंदर अच्छा रोजगार मिलेगा। तो ये सारे लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए, लेकिन अब भारत के अंदर वो बेयारो मददगार फिर रहे हैं। उनके पास ना तो नौकरी है, ना खाने पीने के लिए पैसे हैं, ना ही सर ढांपने के लिए उनके पास कोई मुनासिब छत है। यहाँ तक कि नाज़िर काम अब जो अफ़गानिस्तान से भागने वाले अफ़गान शहरी थे उनको भारत के अंदर कत्ल भी किया जा रहा है। आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर एक 28 साला अफ़गान शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है, जिसे हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से गोली मारी गई है। आप जानते हैं इससे पहले कुछ ऐसी सेकुलर्स ख़वातीन थीं अशरफ गनी की हुकूमत के जो भारत भागी थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर हमें अपना दीन भी छोड़ना पड़ा, इस्लाम भी छोड़ना पड़ा, किसी हिंदू से शादी करना पड़ी तो हम कर लेंगे, हमें अपनी नेशनलिटी चाहिए, अपनी ज़िंदगी चाहिए। तो ये तक कहा गया था उन सेकुलर्स और लिबरल्स की जानिब से जो अमेरिका की गोद में पलते रहे थे। तो अब लोगों को समझ आया है कि अफ़गानिस्तान के लिए भारत कितना ख़तरा था और भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ कितना जुल्म किया है। पाकिस्तान के अंदर लाखों अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं, उनके साथ कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ जिस तरह का सलूक भारत के अंदर हो रहा है। तो ये इबरत है उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क का सौदा करते हैं, जो अपनी आवाम के साथ, अपनी मिल्लत के साथ, अपनी कौम के साथ धोखा और गद्दारी करते हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन, हम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि चाइना और भारत के दरमियान LAC पर कशीदगी बरकरार है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से तस्वीर जारी की जा रही हैं कि भारत से मुल्हिका सरहदी इलाकों के अंदर ज़ेरे ज़मीन मिलिट्री तामीरात का सिलसिला वसी हो चुका है। फ़ौजी अड्डे बनाए जा रहे हैं, असलहा पहुँचाया जा रहा है, जदीद हथियार डिप्लॉय किए जा रहे हैं। भारत इसका मुकाबला करने में नाकाम साबित हो रहा है। भारत चाइना के हवाले से कोई बयान भी नहीं देता है। यहाँ तक कि भारत अपनी पार्लियामेंट के लोगों को, अपनी ही हुकूमत के और लोगों को भी बता नहीं रहा है कि चाइना कितने इलाकों पर भारत के कब्जा कर चुका है। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक भारत के सियासतदान हैं, पार्लियामेंट के रुकन भी हैं, उनकी ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी जानिब से ट्वीट की गई है कि भारत के इलाकों में चाइना कहाँ कहाँ पर दाखिल है और कौन कौन से इलाके में चीन ने भारत के इलाके छीने हैं। इस हवाले से उन्होंने भारत की पार्लियामेंट के इदारे से जब पूछा कि उन्हें बताया जाए कि कौन कौन से इलाकों में चाइना भारत के इलाकों में दाखिल है, तो भारत की पार्लियामेंट की जानिब से, BJP सरकार की जानिब से जवाब देने से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये कौमी मफाद के ख़िलाफ़ होगा अगर आपको बताया जाए। इसका मतलब ये है कि चाइना भारतीय इलाकों को हड़प कर रहा है, ये दूसरे लफ्ज़ों में चाइना भारतीय इलाकों को वापस ले रहा है। जिस तरह से चाइना का दावा है कि बहुत से इलाके भारत ने कब्जा कर रखे हैं, लेकिन भारत की हुकूमत इस हवाले से खामोश है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी सरेंडर हो चुका है। भारत का गोडी मीडिया हक़ाइक़ नहीं बताता है। चाइना भारतीय इलाके छीन चुका है, भारत के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन भारत असल हक़ाइक़ ना तो अवाम को बता रहा है, ना ही मोदी सरकार अपनी पार्लियामेंट के लोगों को हक़ाइक़ देना चाहती है। इसका मतलब यह है कि भारत चाइना के हाथों बेबस हो चुका है और चाइना भारत को सबक सिखा चुका है और भारत के इलाकों पर कब्जा कर चुका है। नाज़रीन, हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है पाकिस्तान और रशिया के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने रशिया का विज़िट किया है। रशिया के विज़िट के दौरान उनकी अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान और रूस बाहमी ताल्लुकात को, दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के लिए भी रशिया ने पाकिस्तान के ज़रिए से जो ताउन है वो वसी कर दिया है और रूस तालिबान की पुष्पनाही भी कर रहा है। रूस और चाइना अमरीका के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगरचे भारत रूस से सालाना अरबों डॉलर का असलहा खरीदता है, लेकिन रूस के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा वसी हैं। आप जानते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा करना है दिसंबर के महीने में भारत का। इस दौरे से पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का दौरा रूस भारत के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है।
पाकिस्तान को पता है कि रूस कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए, और रूस को भी पता है कि पाकिस्तान रूस के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। रूस पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन का मंसूबा शुरू किए हुए है। पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट और सी पैक के अंदर इंटरेस्ट है और उसमें शामिल हो रहा है। और पाकिस्तान के साथ रूस के दिफाई और फौजी ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, जिससे भारत को तकलीफ है। और इस दौरे पर भारत के अंदर काफ़ी शोर मचा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रूस पैसा हमसे लेते हैं लेकिन मदद पाकिस्तान की कर रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भारत को हर मकाम पर, हर जगह पर सरप्राइज देता जा रहा है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर अगरचे बरतानिया से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसका ताल्लुक़ बरतानवी इस्तेमारी दौर के हवाले से है। ख़बर यह सामने आ रही है कि बरतानिया ने फ्यूचर सोल्जर्स के नाम से एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, जिसके लिए 8 अरब पाउंड खर्च किए जाएंगे आने वाले 10 सालों में। और इसके लिए 70,000 से ज़ायद बरतानिया की नई फ़ौज तैयार की जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर बरतानिया अपनी फ़ौज डिप्लॉय करेगा। रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि पिछले 20 सालों में बरतानिया का दुनिया के अंदर से कंट्रोल ख़त्म हुआ है। दुनिया के अंदर बरतानिया की फ़ौजें ख़त्म हुई हैं, लेकिन अब बरतानिया फ्यूचर सोल्जर्स के नाम से नए फ़ौज भर्ती कर रहा है और इस फ़ौज को मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, बरतानिया एक मरतबा फिर इस्तेमारी दौर ज़िंदा करना चाहता है। जिस तरह से इस्तेमारी दौर के अंदर बरतानिया ने बहुत से मुल्कों को हड़प किया, बहुत से मुल्कों को खाया, उनके वसाइल को लूटा, हिंदुस्तान को तोड़ा और पाकिस्तान के लोगों को उस ज़माने में लूटा। इसी तरह से अब बरतानिया एक मरतबा फिर इसी तरह के विजन को शुरू किए हुए है। लेकिन हकीकत यह है कि बरतानिया की ताकत ख़त्म हो चुकी है। रूस को बरतानिया अपने लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट करार देता है, चाइना को अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार देता है और यूरोप और नेटो के ममालिक इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। उनके दरमियान में इख्तिलाफात वसी हो चुके हैं और ब्रेक्जिट डील के बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया और दीगर ममालिक भी नेटो से यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो रहे हैं। तो इसलिए अब ये बात महाल है कि बरतानिया मुसलमानों का मुकाबला कर सके या इस्तेमारी दौर की तरह दोबारा मुल्कों के अंदर कब्जा कर सके। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।